लेखन खंड के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे विज्ञापन लेखन का। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में जो कार्य ढिंढोरा पिटवाकर या डुगडुगी बजाकर किया जाता था, आज वही कार्य नए रूप में विज्ञापन द्वारा किया जाता है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि के विकास के साथ साथ मौखिक व लिखित विज्ञापन की विधा का आविर्भाव हुआ, अर्थात उसका जन्म हुआ, जो कि बढ़ता ही जा रहा है। प्रचार के साथ प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्र में विज्ञापन का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में केवल व्यापार के लिए ही नहीं, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व स्वीकारा जा रहा है। विज्ञापन, विशेष ज्ञापन। विज्ञापन शब्द विशेष और ज्ञापन जानकारी शब्दों के मेल से बना है, अर्थात विशेष जानकारी ही विज्ञापन लेखन है। विज्ञापन का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्थान अथवा योजना के बारे में विशेष जानकारी देना, उसकी आवश्यकताएं, उसकी विशेषताएं बताना आदि। संचार माध्यमों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी आदि के अतिरिक्त सड़कों के किनारे लगे बैनर व होर्डिंग आदि सभी जगह विज्ञापनों की भरमार रहती है, क्योंकि विज्ञापन का उद्देश्य ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करना है ताकि वो अधिक से अधिक उनकी सेवाओं का लाभ उठा सके। बिक्री और सेवाओं को बढ़ावा देने में विज्ञापनों का विशेष योगदान रहता है। आइए देखते हैं विज्ञापन के लाभ। पहला है उपभोक्ता वर्ग को उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवा योजनाओं की घर बैठे जानकारी। अब उपभोक्ता वर्ग जो वस्तु का उपभोग कर रहा है, अर्थात कंज्यूमर जो है, वो घर बैठे वस्तुओं की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। उत्पादित वस्तुओं और उनके साथ सम्मिलित सेवाओं की जानकारी, उन योजनाओं की जानकारी घर बैठे ही विज्ञापन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है उत्पाद या सेवा योजना के रूप, गुण, विशेषता व कीमत की जानकारी देना। इन सभी की विशेषताएं यहाँ बताई जाती हैं हर विज्ञापन में। तो उसका रूप क्या है, किस प्रकार की योजना है, क्या विशेषता है उस प्रोडक्ट की, उस वस्तु की जिसका विज्ञापन किया जा रहा है, ये सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है उपभोक्ता को। तीसरा है बिक्री वृद्धि हेतु विशेष व सामान्य परिस्थितियों से अवगत कराना, कि बिक्री किस प्रकार से बढ़े, खरीद किस प्रकार से बढ़े, ऐसी विशेष व सामान्य परिस्थितियों से अवगत कराना कि जैसे छूट व सेल की जानकारी देना, कि कहाँ पर सेल लगी हुई है, कितने प्रतिशत छूट है उस वस्तु के साथ में। तो ये सभी जानकारी विज्ञापन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। फिर है उत्पाद और सेवा के चुनाव में सहायक होना, कि घर बैठे ही विज्ञापन द्वारा ये जानकारी प्राप्त कर ली जाती है कि कौन सी वस्तु की सेवाएं अधिक अच्छी हैं, उपयोगी हैं, और उसके पश्चात ग्राहक सोच समझकर वस्तु को खरीद सकता है। परंतु इतने लाभ के साथ साथ विज्ञापन संबंधी कुछ हानियां भी हैं। ये क्या दुरुपयोग या हानियां हैं? कई बार घटिया तथा हानिकर उत्पादों का प्रचार भी अत्यंत आकर्षक ढंग से किया जाता है, कि वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है और समझ में नहीं आता ग्राहक को कि क्या ये वस्तु वास्तव में अच्छी है या नहीं, और वो खरीदने पर पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, ये वस्तु उतनी अच्छी नहीं थी, और उपभोक्ता इस झूठे प्रचार में फंसकर नुकसान उठाता है। तो ये एक विशेष हानि है विज्ञापन द्वारा। परंतु इस हानि से बचने के लिए क्या किया जाए? तो एक सावधानी हम बरत सकते हैं कि विज्ञापन की चमक दमक या दिखावे पर न जाकर वस्तुएं भली भांति जांच परख कर ही खरीदें, कि उस विज्ञापन की चमक दमक देखकर वस्तु के विषय में समझें कि वस्तु जो आप खरीदना चाहते हैं उसके क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या हानियां हैं, या उसकी कीमत कितनी है,
दूसरे प्रोडक्ट के साथ उसका आप तुलना करें, दूसरी कंपनी के भी आप वैसी ही वस्तुएं देखें, उनका तुलनात्मक अध्ययन करें और उसके बाद सोच समझ कर ही जांच परख कर उस वस्तु का क्रय करें, उसे खरीदें। विज्ञापन के विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन हमें दिखाई देते हैं। जैसे एक है विविध उत्पादों के विज्ञापन। विभिन्न प्रोडक्ट्स मार्केट में आते रहते हैं, नए नए उत्पाद रोज बाजार में आते हैं, तो उन बाजार में आई वस्तुओं के विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि लोग उनको जानें, उन्हें समझें और खरीद सकें। फिर दूसरा है धार्मिक विज्ञापन। धार्मिक विज्ञापन भी विविध समारोह संबंधी या धार्मिक क्रियाकलापों संबंधी विज्ञापन भी प्रदर्शित किए जाते हैं। फिर है यात्रा या टूर संबंधी विज्ञापन। इस प्रकार की जानकारी भी विज्ञापन द्वारा दी जाती है जिसमें यात्रा या टूर का वर्णन होता है। फिर है सरकारी विज्ञापन, जैसे भारतीय सेना, भारतीय रेल, राज्य या केंद्र सरकारों की उपलब्धियों के विज्ञापन। तो भारतीय सेना, भारतीय रेल, राज्य और केंद्र सरकारों की क्या उपलब्धियां हैं, ये भी विज्ञापन द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। शादी, विविध सेवाओं, अस्पताल, नौकरी, खोया पाया मकान, दुकान, संपत्ति आदि संबंधी विविध प्रकार के विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं। विज्ञापन समाचार पत्र, पत्रिकाओं इत्यादि में दिखाई देते हैं, सर्वत्र हमें दिखाई देते हैं। तो विशेष रूप से आप हर प्रकार के विज्ञापन को पढ़कर समझें कि किस वस्तु के लिए किस प्रकार का विज्ञापन लिखना चाहिए। इसके माध्यम से आप यथार्थ रूप में उन वस्तुओं को देखकर, उन विज्ञापनों को देखकर काफी कुछ समझ सकते हैं कि कैसे आपको विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन लिखने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें पहला है विज्ञापन में जन सामान्य की तथा नपी तुली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन में जन सामान्य की भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि आप किसी सीमित वर्ग के लिए उस विज्ञापन को नहीं बना रहे, अपितु जन सामान्य के लिए जितना अधिक प्रचार प्रसार आप विज्ञापन का कर सकते हैं, करना चाहेंगे किसी वस्तु को बेचने के लिए, तो इसलिए भाषा विशेष रूप से जन सामान्य की होनी चाहिए। आम जनता की समझ में आने वाली भाषा का चुनाव करना है। तथा नपी तुली भाषा, सीमित शब्दों में अपनी बात आपको व्यक्त करनी है। आवश्यकता से अधिक विस्तार किसी भी वस्तु का हो, यहाँ विशेष रूप से विज्ञापन की हम चर्चा कर रहे हैं, तो आवश्यकता से अधिक लंबा विज्ञापन कोई व्यक्ति पढ़ना पसंद नहीं करेगा। इसलिए विज्ञापन के लिए एक आवश्यक गुण है कि जन सामान्य की भाषा के साथ साथ भाषा नपी तुली होनी चाहिए। सीमित शब्दों में अधिक से अधिक अपनी वस्तु की विशेषता आपको बतानी है। दूसरा है उपभोक्ता वर्ग को आकर्षित करने वाला तथा जुबान पर चढ़ने लायक एक नाम विज्ञापित वस्तु को दिया जाना चाहिए। जिस वस्तु को आप बेच रहे हैं, बेचने के लिए विज्ञापन बना रहे हैं, उसके लिए एक विशेष नाम आपको चुनना है ताकि आप उस नाम को सभी तक फैला सकें, उस वस्तु का प्रचार कर सकें। तीसरा है उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी स्लोगन अधिक प्रभावशाली होते हैं, कि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्लोगन प्रभावशाली होते हैं। विशेष रूप से कई प्रकार के विज्ञापन आप टीवी और रेडियो में सुनते हैं या पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं में भी पढ़ते हैं। तो अनेक ऐसे स्लोगन हैं जो हमें याद रहते हैं। जैसे अगला है तुकबंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए, इससे लोग अधिक आकर्षित होते हैं, कि तुकबंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए, राइमिंग होनी चाहिए। उनसे, ऐसे शब्दों से, ऐसे प्रयोग से लोग वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं। फिर है उत्पादों के गुणों पर ही ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उत्पादक के क्या गुण हैं उस उत्पाद के, उन पर आपको ध्यान आकर्षित करना है लोगों का, तो इसलिए विशेष रूप से उसके गुणों को आप वहां बताएंगे। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10.
Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. फिर है वस्तु की विशेषताओं को लिखना चाहिए, जैसे सस्ती, टिकाऊ या मुफ्त दिए जाने वाले प्रोत्साहन आदि। इन्हें आपको बताना है कि क्या विशेषता है उसके साथ। वस्तु सस्ती है, टिकाऊ है, अधिक समय तक चलने वाली है, मुफ्त है, किस प्रकार की है, ये जानकारी भी विज्ञापन द्वारा दी जानी चाहिए। फिर है 7वां बिंदु है नवीन व आकर्षक प्रस्तुतिकरण उपभोक्ता वर्ग के आकर्षण का मुख्य कारक साबित होता है। कि नवीन और आकर्षक प्रस्तुतिकरण, नए से नए विज्ञापन, नित्य नए विज्ञापन बाजार में देखने को मिलते हैं। टेलीविजन पर, रेडियो पर या पत्र पत्रिकाओं में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितना नया विज्ञापन होगा, जितनी नवीनता लिए हुए होगा, उतना ही अधिक वह लोगों को आकर्षित करेगा। तो इसलिए इसकी विशेषता है कि विज्ञापन नवीन व आकर्षक प्रस्तुतिकरण को लिए हुए हो। आइए चर्चा करते हैं कुछ विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों पर। उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मूल्यपरक बिंदु यहाँ लिखे गए हैं। जैसे चर्चा कर रहे हैं मकान किराए के लिए देना है या मकान बिकाऊ है, इससे संबंधित किस प्रकार के बिंदुओं का चयन किया जाए जो आपके विज्ञापन में सम्मिलित हों। जैसे मकान के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कैसा मकान होना चाहिए, तो सबसे पहले आप सोचेंगे कितने कमरों की आवश्यकता है। आपको मकान किराए के लिए लेना है या मकान बिकाऊ है, उसे खरीदना चाहते हैं, तो क्या आवश्यकता आपके सामने आती है कि कितने कमरे हों, उसका आकार कैसा हो, फिर उसमें स्नान घर, रसोई घर, गैरेज, स्टोर, ड्राइंग रूम किस प्रकार के हों, कुल मंजिल कितनी हो, बगीचा है या नहीं है, दिशा कैसी है, उसकी दशा कैसी है, किस डायरेक्शन में है, कैसा वातावरण है, परिवेश कैसा है। फिर प्रमुखता किस प्रकार की, यदि किराए के लिए आप देना चाहते हैं तो छोटा परिवार होना चाहिए या उच्च मध्य वर्ग का परिवार आपको चाहिए किराए के लिए। फिर आप अपना पता या दूरभाष संख्या, पोस्ट बॉक्स संख्या इत्यादि लिखेंगे, जिससे उपभोक्ता आपसे संपर्क कर सके, आप तक पहुंच सके। अन्य सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी, जैसे बिजली, पानी आदि की। किराया या अन्य शर्तों की जानकारी भी इसके साथ दी जाएगी। अब हम देखते हैं एक विज्ञापन यहाँ लिखा गया है, मकान बिकाऊ से संबंधित है, जो अभी हमने ऊपर बिंदुओं की चर्चा की है। तो ये विज्ञापन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के साथ के बेहतरीन क्षेत्र में 3 बिक्री के लिए, पूर्णतः सुसज्जित, फ्री होल्ड, बिजली, पानी व पार्किंग की विशेष सुविधा, कीमत बाजार भाव पर, वास्तविक खरीदार संपर्क करें, अतुल कुमार, 15B, सेक्टर 18, नोएडा, और दूरभाष संख्या यहाँ दी गई है। तो इस प्रकार ये जानकारी सीमित शब्दों में अधिक जानकारी इस विज्ञापन द्वारा पहुंचाई गई है, ताकि उपभोक्ता, ग्राहक इस विज्ञापन को पढ़कर अपना मन बना सके कि उसे कि ऐसा यदि फ्लैट चाहिए तो वो संपर्क कर सके। अब देखते हैं हम कुछ अन्य उदाहरण, जैसे खोया पाया संबंधी। तो यहाँ पर खोया से लिया गया है, मैं अजय मेहता, सुपुत्र कौशल मेहता, B45, पीतमपुरा, दिल्ली का निवासी हूँ। मेरी CBSE बोर्ड द्वारा जारी 12वीं की अंक तालिका खो गई है, मिलने पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर दिया गया है। फिर कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न इस प्रकार परीक्षा में पूछे जाते हैं, या हम विज्ञापनों में भी ऐसे विज्ञापन देखते हैं
जैसे वर चाहिए या वधू चाहिए, तो एक उदाहरण हमने इस प्रकार का लिया है जिसमें वधू चाहिए विज्ञापन का प्रारूप है। सुंदर योग्य इंजीनियर 27 वर्ष तथा लंबाई 180 सेंटीमीटर, पंजाबी लड़के के लिए सुंदर पढ़ी लिखी घरेलू लड़की चाहिए। पोस्ट बॉक्स संख्या यहाँ दी गई है, ये समाचार पत्र के लिए विज्ञापन है। पोस्ट बॉक्स संख्या 14325, हिंदुस्तान समाचार पत्र का नाम है, नई दिल्ली 110001। तो इस प्रकार की जानकारी वधू चाहिए या वर चाहिए के लिए दी जाती है। अब हम देखते हैं सीबीएसई की परीक्षा में पूछे गए विज्ञापन संबंधी कुछ प्रश्न। पहला है, आपका मित्र बीमार है, उसे ए नेगेटिव समूह के खून की आवश्यकता है, विज्ञापन बनाइए। तो विज्ञापन है, तुरंत आवश्यकता है ए नेगेटिव समूह के खून की, मजबूर की जिंदगी बचाएं, रक्तदान, महादान, जीवन दान, महाकल्याण। संपर्क करें अजीत तिवारी और फोन नंबर दिया गया है। एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि विज्ञापन निर्माण के समय आप इस प्रकार का प्रारूप अवश्य बनाएं, अर्थात ये एक बॉक्स आपको अवश्य बनाना है विज्ञापन के लिए, ताकि आपका विज्ञापन विशेष रूप से अलग से उभर कर सामने आए। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। हिंदी टंकण में अपनी गति व उत्तम अकादमिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए नौकरी चाहिए स्तंभ के लिए विज्ञापन लिखिए। हिंदी टंकण अर्थात हिंदी टाइपिंग में अपनी स्पीड और जो आपकी उपलब्धियां हैं अकादमिक, एकेडमिकली जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो बताते हुए नौकरी चाहिए स्तंभ के लिए, उस कॉलम के लिए एक विज्ञापन आपको लिखना है। तो उत्तर के रूप में दिया गया है, नौकरी चाहिए एक हिंदी टाइपिस्ट की, स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट, स्नातक, विषय हिंदी, कंप्यूटर का अपेक्षित ज्ञान, अनुभव 5 वर्ष, संपर्क करें ललित शुक्ला, मोबाइल नंबर दिया गया है। इस प्रकार की जानकारी किसी नौकरी की आवश्यकता हेतु दी जा सकती है। एक अन्य प्रश्न है, आपके विद्यालय में श्रेया घोषाल की गायकी का कार्यक्रम है, इस संदर्भ में किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र में एक विज्ञापन दीजिए। तो विज्ञापन दिया गया है, क्षेत्र में पहली बार सुप्रसिद्ध सिने गायिका श्रेया घोषाल के सदाबहार गीतों की रंगारंग प्रस्तुति, एक शाम श्रेया घोषाल के नाम, संगीत संध्या का आनंद उठाने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम स्थल केडीए पब्लिक स्कूल, तरंग सभागार, विकास मार्ग, दिनांक 31 दिसंबर 2014, समय सायं 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक। आयोजक संस्कृति समिति केडीए पब्लिक स्कूल। एक अन्य उदाहरण यहाँ दिया गया है जो साड़ियों की सेल से संबंधित है। आपके शहर में साड़ियों की सेल लगी है, इसके लिए 20 से 25 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सेल के विज्ञापन इस प्रकार लिखे जाते हैं, सेल सेल सेल। शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, जल्दी आए, अवसर हाथ से न गंवाएं, राधिका साड़ी, हर नारी की पसंद, राधिका साड़ी के संग, राधिका साड़ी अब क्यों ना हो तुम्हारी। फिर किस प्रकार की साड़ियां यहाँ हैं उसकी जानकारी देंगे, जैसे शिफॉन, जॉर्जेट, सूती, पटोला, क्रेप, सिल्क इत्यादि सभी साड़ियों पर 50% की आकर्षक छूट। छूट संबंधी यहाँ बताया गया है कि छूट संबंधी जानकारी दी है, किस प्रकार की साड़ियां हैं वो जानकारी दी है, फिर उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राधिका साड़ी, यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, साथ ही ईमेल आईडी दी गई है, फोन नंबर दिया गया है तथा पता बताया गया है। इस प्रकार की जानकारी दी गई है। आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों में अलग अलग जानकारी दी गई है जैसी आवश्यकता है। यहाँ पर साड़ियों के सेल की जब चर्चा कर रहे हैं तब छूट संबंधी जानकारी और किस प्रकार की साड़ियां हैं वो जानकारी दी गई है। श्रेया घोषाल की गायकी का कार्यक्रम है,
तो वहां पर उनकी गायकी से संबंधित बताया जा रहा है कि रंगारंग गीत प्रस्तुत किए जाएंगे और किस स्थान पर किए जाएंगे ये जानकारी दी गई है। यहाँ सेल संबंधी जानकारी नहीं दी जा सकती। तो सभी बिंदु एक अलग अलग प्रकार के विज्ञापन के प्रश्न पर आधारित होंगे। आवश्यक नहीं है कि सभी बिंदु आप एक ही प्रकार के विज्ञापन में अवश्य डालें। यहाँ देख सकते हैं कि नौकरी चाहिए में एक स्पष्ट रूप से साधारण ढंग से बात कही गई है कि हिंदी टाइपिस्ट की स्पीड क्या है और कितने वर्ष का अनुभव है, कितना ज्ञान है, ये जानकारी यहाँ पर प्रदान की गई है। ए नेगेटिव रक्त समूह की जहां आवश्यकता है वहां पर भी साधारण ढंग से ये बताया गया कि उस एक मजबूर की जिंदगी बचानी है और रक्तदान कर महादान है, इसके आधार पर आवश्यकता है ए नेगेटिव समूह के खून की, जिससे कि जिंदगी बचाई जा सकती है। एक अन्य प्रकार का विज्ञापन यहाँ उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं, जिसमें है आप ट्रक के मालिक हैं, आपको तुरंत एक ट्रक बेचना है, जिसके लिए 20 से 25 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस प्रकार का विज्ञापन का प्रारूप तैयार किया गया है कि ट्रक बिकाऊ है, ट्रक बिकाऊ है, मैं बलविंदर सिंह हेराक्युलस ट्रक 804 मॉडल 2012 बेचना चाहता हूँ। ट्रक की हालत बिल्कुल नए जैसी है, इस पर कोई दुर्घटना का केस नहीं है। खरीदने के लिए अति शीघ्र संपर्क करें और मोबाइल नंबर दिया गया है। इस प्रकार आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के विज्ञापन किस प्रकार बनाए जाने चाहिए। विभिन्न उत्पादों के आधार पर क्या प्रोडक्ट है, कौन सी वस्तु आप बेचने जा रहे हैं, उस विज्ञापन के माध्यम से इसी आधार पर विज्ञापन बनाए जाएंगे, या जिस वस्तु की आवश्यकता है उसके आधार पर विषय को सोच समझकर आपको विज्ञापन तैयार करना है। ध्यान रखने योग्य बातें आवश्यक रूप से ये हैं कि एक चौकोर एक आयताकार आपको बॉक्स बनाना है, उसके अंदर आप अपनी जानकारी लिखेंगे, जैसी वस्तु है उसके आधार पर विज्ञापन निर्माण करेंगे। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.